हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में, जिसमें हम कर रहे होंगे काम की बात, जीरो बकवास। हाँ जी, आज के टॉपिक है हमारा स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजियन। तो अगर आप लोग भी रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी को एक ही मानते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं वो रिलीजियस पीपल होते हैं लेकिन वो कहते हैं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, और दोनों को एक ही समझते हैं। आज इस चीज को हम लोग तोड़ रहे होंगे और आपको समझा रहे होंगे कैसे आप अपने आप को रिलीजियस बोल सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, और दोनों चीजों को अलग अलग करके तरीके से आपको बता रहे होंगे। काम की वीडियो होने वाली है, हर एक के काम आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करे हुए। सबसे पहले मोटा मोटा समझते हैं। तो आपको मैं बता दूं, रिलीजन रिलीजन होता है धर्म। स्पिरिचुअल वर्ड बना है स्पिरिट से। स्पिरिट मतलब आत्मा। जो इंसान आत्म साक्षात्कार कर ले, आत्मा को जान ले, आत्मा के बारे में जान ले, ये जाने कि मैं एक सोल हूं, ठीक है, उसके बारे में चीज को समझे, तो वो एक स्पिरिचुअल इंसान है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक इंसान जो एक धर्म को मान के बैठा है, कुछ चीजों को मान के बैठा है, उन्हें ही फॉलो करने वाला है, वो उसे बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, वो एक रिलीजियस इंसान है। पहले पॉइंट 1 पे बढ़ते हैं हमारे। तो आपको मैं बताऊं कि एक रिलीजियस इंसान जो होगा ना, वो क्या होता है, एक सेम कम्युनिटी ऑफ पीपल। अगर आप लोग 10 लोग हैं मान लीजिए, और मैं आपको कह दूं कि ये पेन जो है ना, ये गॉड है हमारे, हम 10 लोगों के लिए गॉड है पेन, ठीक है, और हम इसे पूज रहे हैं, तो हम लोग हो गए रिलीजियस। मैंने उस नाम का, उस धर्म का नाम ले दिया एक्स, तो ये हो गए रिलीजियस पीपल। लेकिन स्पिरिचुअल लोग कौन होते हैं? स्पिरिचुअल लोग दो डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं हिंदू हूं, सामने वाला मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, और हम दोनों भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन रिलीजियस तो नहीं हो सकते। हमारा रिलीजन अलग अलग है ना, सेम रिलीजियस नहीं हो सकते हम। तो उस चीज को आप समझिए, ठीक है जी। स्पिरिचुअल इंसान वो है जो अंदर की चीजों को जान रहा है, जो काउंटर कर रहा है चीजों को, अंधा बिलीफ नहीं कर रहा किसी भी चीज पे, कट्टर नहीं है वो किसी भी चीज को लेके, फ्लेक्सिबल है, चीजों को समझता है, क्वेश्चन करता है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जिससे आपको इन चीजों को और आसानी होगी समझने में। वो है कि यार रिलीजन जो होता है ना, वो आपको सिखाया जाता है, स्पिरिचुअलिटी कोई किसी को सिखाता नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि रिलीजन के अंदर कुछ चीजें बेसिक होती हैं, ठीक है। कई लोग के रिलीजन के अंदर है कि संडे को चर्च जाना ही है, 5 टाइम की नमाज पढ़नी ही है, आरती में शामिल होना ही है। कुछ चीजें आपको बना के दे दी गई हैं कि भाई ये करना ही है। तो ये जो चीजें हैं, और आपको ऐसा अटायर पहनना है, आपको ऐसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस ही होना चाहिए, इस रंग का कपड़ा पहनो, उस रंग का कपड़ा पहनो, ये पहनो, वो पहनो, ये सब चीजें रिलीजियस हो जाती हैं, ठीक है। मैं गलत और सही यहां पे डिवाइड करने नहीं बैठा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैसे आप रिलीजियस होंगे और कैसे आप स्पिरिचुअल होंगे। अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी की, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आता। आप खुद डिसाइड करते हैं कि मेरे को कैसे रहना है। हर चीज के ऊपर आप एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि इस कलर का कपड़ा अगर मुझे पहनना है तो क्यों पहनना है, रीजन क्या है, ठीक है। इतने बजे उठने का, नमाज पढ़ने का, या फिर चर्च जाने का, या फिर आरती में जाने का एक रीजन क्या है, क्यों हम आरती कर रहे हैं, वो लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं और चीजों को समझते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम स्पिरिचुअल पर्सन बोलेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वही रिलीजियस लोग जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। मतलब क्या है कि रिलीजियस लोग मान लेते हैं कि भाई ऐसे ही होता है। जैसे आपने कुछ ब्रह्म ज्ञानी लोग देखे होंगे इंटरव्यू वगैरह में, जो कहते हैं धरती फ्लैट है, ठीक है जी, और सूरज इसके चक्कर लगा रहा है, चंद्र इसके चक्कर लगा रहा है। कुछ हमारे पड़ोसी देश के बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं जिनके आपने इंटरव्यू वायरल होते हुए देखे होंगे, वो लोग इस चीज को बोल रहे हैं। वो लोग कौन है? वो रिलीजियस लोग हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर से सीख लिया, ठीक है, फैक्चुअल उनके पास चीजें हैं, लेकिन वो नहीं मानने वाले, और वो इस जन्म में भी नहीं मानेंगे। आपके हिसाब से वो लोग क्रेजी हैं? वो क्रेजी नहीं है, वो रिलीजियस हैं, और वो कुछ ज्यादा ही रिलीजियस हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए, चीजों को थोड़ा ले, दिमाग को ओपन रखना चाहिए, हमें काउंटर क्वेश्चन करने चाहिए। और अगर इसी जगह कोई स्पिरिचुअल बंदा है ना, तो वो ऐसी चीजों को नहीं मानेगा, वो जो देखेगा उस पर बिलीव करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको लेके काउंटर क्वेश्चन करेगा, उसके बाद अपने बिलीव बनाएगा। वो किसी चीज को ऐसे नहीं मान लेगा कि रिलीजियस बंदा क्या कर रहा है कि उसने एक बेस मान लिया कि ये तो है ही है, ये तो सच है ही है, इसके बाद ऊपर कोई चीज होगी तो देखी जाएगी। लेकिन स्पिरिचुअल बंदा क्या करेगा? वो बेस से सच को ढूंढेगा, वो ढूंढेगा एग्जिस्टेंस, और जब उस चीज को मानना चालू करेगा। तो ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। कौन गलत है कौन सही है, आपको क्या रहना है ये आपकी चॉइस है, हमारा काम है आपको बताना।
बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। वो क्या है कि रिलीजियस लोगों को आपने देखा होगा, वो लोग ना फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं और स्पिरिचुअल लोग प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। इस बात का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को समझने पे फोकस करें कि यार कोई भी बंदा अगर रिलीजियस है ना, वो चीजें कर रहा होगा, मान लीजिए कोई भी चीज कर रहा है ना, भगवान को मना रहा है, किसी भी गॉड को मना रहा है, जिस भी भाषा में आप भगवान को प्रोनाउंस करते हैं उन्हें मना रहा है इसलिए कि मेरा ये फायदा हो जाए, मेरे जो पाप इतने कर रखे हैं तो पुण्य इतने कर लूं, बैलेंस हो जाए, जो बहुत गलत लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से तो। लेकिन जो भी है वो लोग इसीलिए पूज रहे होते हैं, जबकि स्पिरिचुअल बंदा जो होगा ना, जो आत्मा के बारे में जान रहा होगा, वो इन सब चीजों को नहीं मान रहा होगा। वो कहेगा कि मुझे आज में जीना है, ठीक है, मैं भगवान को इसलिए नहीं मनाऊंगा कि मेरे को अच्छा कुछ मिले, वो मनाएगा, वो चीजों को मानेगा, वो हायर जो अथॉरिटी है उसकी खोज में पूरी जिंदगी लगा रहेगा कि कौन सुप्रीम पावर है, किसके लिए किसका एग्जिस्टेंस है, किसने ये सब क्रिएट करा, वो सब चीजों को रिसर्च जरूर करेगा, ठीक है, इन चीजों के पीछे भागेगा, ठीक है, मेडिटेशन करेगा, योगा करेगा, चीजें करेगा, लेकिन उसके पीछे उसका ये रीजन नहीं होगा कि मुझे कुछ पाना है, उसे निकालना होगा कि इससे ये मिल रहा है, इससे ये फायदा हो रहा है, मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरी दिमाग जो है काम हो रहा है, मेरी चीजें अपने आप ही डेवलप हो रही हैं, वो इन चीजों की तरफ देखेगा, ठीक है, अंधे बिलीफ नहीं बना के चलेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर चीज के पीछे काउंटर क्वेश्चन वो इंसान कर रहा होगा। तो ऐसा जब हम चीजों के पीछे काउंटर क्वेश्चन करते हैं और आंख बंद करके किसी चीज को नहीं मान लेते, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअल हो रहे होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग हो जाएं, मैं बस आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, और मैं हर पॉइंट के बाद इस चीज को क्लियर इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग वन साइडेड हो जाते हैं, मैंने देखा कुछ लेफ्ट विंग रह जाते हैं, कुछ राइट विंग रह जाते हैं, मेरा मानना यह है आप दोनों को देखो और अपने लिए सही पाथ चुनो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, समझे ना। तो चीजें ऐसे ही लाइफ में बैलेंस करके चलनी होती हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक स्पिरिचुअल बंदा जो होगा ना, वो अपने विचारों को लेके फ्लेक्सिबल रखता है, लेकिन एक रिलीजन बंदा जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा कट्टर हो जाता है। उसके लिए क्या है कि इन इन चीजों को मैं करूंगा ही करूंगा, ये चीज करनी ही करनी होती है, और उसके पीछे का वो रीजन नहीं देखता, कभी भी नहीं देखता, बस वो आंख बंद करके चीजें कर रहा होता है। इस पे मैं आपको एक कहानी सुना के इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बंदरों के ऊपर। क्या करा, 5 बंदर अंदर डाले और एक सीढ़ी लगाई और उसके ऊपर केले लगा दिए। अब एक बंदर चढ़ता और जैसे ही चढ़ता तो सब पे ना, नीचे वालों पे पानी गिरने लग जाते। इंजीनियर्स नहीं, डॉक्टर्स, मैं खुद इंजीनियर हूँ, इंजीनियर ही बोलता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट जो थे, अब मैंने देखो कितने सारे प्रोफेशन ले लिए दोबारा से, तो क्या हुआ कि उनके ऊपर पानी गिरने लग जाते और करंट वगैरह उन्हें दिया जाता नीचे खड़े बंदरों को। कौन देता था, वो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो बंदर, ऊपर वाले बंदर को जैसे उन्होंने नोटिस करा कि जैसे ही कोई केले लेने चढ़ रहा है उतने ही हमें करंट दिया जा रहा है, तो बंदर उस बंदर को रोकने लगे, मारने लगे, ऐसा होने लगा। अब क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या करा, एक बंदर निकाला उसमें से और एक नया बंदर डाल दिया। अब नया बंदर आदि तुरंत सीढ़ी पे चढ़ा और बाकी चारों ने उसे मारना चालू करा, क्योंकि उन्हें पता है करंट लगने वाला है, तो उन्होंने उसे उतार दिया। अरे ऐसे ऐसे करके एक एक करके इन्होंने 5 बंदर बदल दिए। अब ये जो 5 बंदर नीचे है ना, अब इन्हें पता नहीं है कि ऊपर चढ़ने वाले को क्यों मारा जा रहा है, लेकिन जो भी ऊपर चढ़ रहा है उसे ये मार रहे हैं। ऐसे बिलीफ जो होते हैं ना, ये रिलीजन में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, आपके रिलीजन को खराब करने। कुछ टाइम पहले वो चीजें फैक्चुअल थी, उनके पीछे का कुछ तर्क था, लेकिन हम लोगों ने उन चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते चले गए, तो रिलीजन में ये चीजें ज्यादा होने को देखी जाती हैं। मैं किसी रिलीजन को बुरा नहीं कह रहा, रिलीजियस होना बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बिलीफ जिनके सर पैर नहीं हैं, या फिर जब हुआ करते थे तब वो क्रिएट हुए थे, तो आज उन चीजों को हमें लॉजिकल माइंड से समझना चाहिए। होप तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ऐसा ही होता है, लेकिन हमारी जो यूथ जो है ना, वो अपने रिलीजियस को, अपनी रूट्स को, जहां से हम लोग चालू हैं, उन्हें भूलती भी जा रहे हैं, या आपने ये चीज नोटिस करी होगी। और अगर आप लोग इस चीज के ऊपर कंसर्न रखते हैं, या फिर खुद यूथ के मेंबर और देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर मेरी क्या राय है, तो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको, इस वीडियो पे क्लिक करो और देख लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। कमेंट करो और बताओ आपको कौन सा मेरा पार्ट अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मिलते हैं, बाय बाय।